परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो, परमात्मा के नाम का जाप करते रहो आखिरी श्वास तक। अब पुण्यात्माओं, सुबह सत्संग में आपको क्लियर किया था कि कौन से भगवान का नाम जाप करें और उस भगवान का वो नाम क्या है। परमात्मा की परिभाषा भी बताई थी कि तीन लोक के राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु को साहब कहो। तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभु स्वामी एक एक विभाग के मंत्री हैं समझो। एक ब्रह्मांड में तीन लोक, वैसे तो 14 लोक हैं, वो इन तीन लोकों से भी अलग हैं। वहाँ इन ब्रह्मा विष्णु महेश का आधिपत्य नहीं है। इस पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन तीन लोकों में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के राम हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, साहब हैं, और उसको ओ ब्रह्म कहते हैं। और परब्रह्म जो इससे नेक्स्ट ब्रह्म है, काल से नेक्स्ट ब्रह्म परब्रह्म, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, राम है। और परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उसके बाद उनसे ज्ञान पूछो। तो जिनको उस आधार से तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत जिनको ये ज्ञान हो गया, उस तत्ब्रह्म के बारे में, तत्ब्रह्म और अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के से वो परिचित हो गया, उसके पश्चात वो व्यक्ति, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इस जीव को सबसे बड़ा कष्ट बुढ़ापा होता है और दूसरी मृत्यु। पुण्यात्माओं, कितना वृद्ध आदमी हो जा, जिसको ज्ञान नहीं, वो मृत्यु नहीं चाहता। कितना दुखी हो, जब दोनों टांग कट रही हो फिर भी जीवन चाहे, दोनों हाथ भी कट रहा हो, कितना ही दुखी हो, फिर भी ये सोचता है मेरा जीवन बना रहे, किसी प्रकार मैं जिंदा रहूं। ऐसा क्यों? और ये मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, ये भी नहीं पता कब मृत्यु हो जाए, फिर भी हम मरना नहीं चाहते। नहीं, हम डेली देखते हैं भाई, एक परिवार के जैसे आते हैं समाचार पत्रों में, एक एक्सीडेंट में 14 मर गए और 7 तो एक का परिवार के मर गए, उस परिवार में रह गया कि फिर। लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते कि हम भी मरे। और ये मालूम कि डेफिनेट मरना कति मन में नहीं रुकनो अति बेसिक मर जावा, डर रहता है। क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हुए हैं जहाँ मृत्यु नहीं होती थी। अब मरना हमें अच्छा सा नहीं लगता। तो इस प्रकार ब्रह्म ने ये बताया कि उस अर्जुन को कि जब मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ इस पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत से जो ज्ञान सुन लेगा, उसको फिर तत्ब्रह्म का पता लग जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है। तो यहाँ बताया कि उस तत्परम, उस परमेश्वर के बारे में जानकर
सारे कर्मों से परिचित हो जाने से फिर पूरे अध्यात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है वो केवल इस बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो सतलोक के अंदर ये दोनों नहीं, वहाँ सदा युवा शरीर मनुष्य प्राणी रहता है और मृत्यु कभी नहीं होती। ये दुख वहाँ दूर होगा। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, कि वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर क्या है वो तत्ब्रह्म जिसके बारे में आप कह रहे हो। उसको समझने के बाद, उसको जानने के उपरांत फिर केवल यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता प्राणी, केवल जरा और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, एक सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म और ऑल कंट्रोलर है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये पूरे सभी ब्रह्मांडों के ऊपर 21 ब्रह्मांड काल के 7 संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के अक्षर ब्रह्म के ऊपर ये परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ये ओवरऑल कंट्रोल सबका मालिक कुल धनी है। तो वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है। अब वही राम, वही परमात्मा, वही अल्लाह, वही खुदा, वो गॉड बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पवित्र शहर काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए 120 वर्ष तक रहे। वो कबीर जुलाहा नाम से सुप्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा थे, वो भगवान थे, सबके कुल मालिक थे। लेकिन हम इस अज्ञान के कारण और नकली संतों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अपने उस मालिक को हम पहचान नहीं सके। उस परमेश्वर ने उस समय आकर के वो लीलाएं की थी जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीलाएं किया करता है। और उनकी लीलाएं आज सब सदग्रंथों से मिलती है। ये लक्षण है उस परमात्मा के, ये गुण है उस भगवान के, जो कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने लीला जीवन काल में जो लीलाएं की वो सब सदग्रंथ वेद उसका प्रमाण करते। भगवान ऐसे ही क्या करता है। अब हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। वो कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो परमात्मा, और उसके पाने की विधि कौन सी है। राम नाम रटते रहो। एक तो राम है ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये भी भगवान है, सब स्वामी हैं। इनका जो जाप जपोगे तो इन्हीं के लोक में जाओगे, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हमने कौन से राम का जाप करना है और उसका कौन नाम है जाप करने का, वो चुनना है। आज सुबह के सत्संग में बताया था, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। कहता है मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है सिमरण उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक यह पर्याति तजन देहम यानी शरीर छोड़ने तक आखिरी श्वास तक जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम
वो मेरे वाली गति को ओम नाम के जाप से, ब्रह्म की साधना से जो गति होती है उसको प्राप्त होगा। और अपने वाली गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये उद्धार व्यक्ति, नेक आत्मा, ज्ञानी हैं तो अच्छी आत्माएं, लेकिन ये भी मेरे वाली अनुतमाम गति में, अश्रेष्ठ गति में, घटिया गति में व्यवस्थित हैं। पुण्यात्माओं, हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे, नित्य पाठ किया करते थे, गीता जी की संस्कृत को पढ़ा करते थे। वैसे तो हिंदी भी थी, अनुवाद हिंदी में भी किया हुआ था, लेकिन पाठ के लिए केवल वो संस्कृत वाले ही हम पढ़ा करते थे। और हमारे समझ में कुछ नहीं आता था, फिर भी हम रुचि से पढ़ा करते थे, डेली पढ़ा करते थे, क्योंकि एक ज्ञान यज्ञ होती है जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। उस स्वाध्याय का भी बहुत फल होता है। तो जी इसके उद्देश्य से स्वाध्याय करने के लिए हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे, और गीता जी का नित्य पाठ करने से हम अपना कल्याण मानते थे। अब हमें ज्ञान हुआ कि गीता जी का नित्य पाठ करने से कल्याण नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों को, जो सदग्रंथों को पठन पाठन का लाभ तो होता है, लेकिन उससे कल्याण यानी मोक्ष नहीं होता। उस सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या संदेश है भगवान का, परमात्मा का, लेखक का, उसके अनुसार अपना आचरण, अपनी क्रियाएं सुचारू करने से कल्याण होगा। उसके पढ़ने मात्र से ही तो केवल पढ़ते रहने से ज्ञान मोक्ष नहीं होगा। तो हम उसको डेली पढ़ा करते थे, और कुछ समझ में नहीं आवा था, रोज रुचि से पढ़ते थे, आनंद सा महसूस करते थे, क्योंकि हमारे अंतःकरण में भगवान की चाह घनी थी। तो पुण्यात्मा, आज वही श्रीमद् भगवत गीता जी आपके समक्ष है, और ये दास उसका ट्रांसलेशन आपके समक्ष ही करके सुना रहा है। अब वो सदग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहा है, और हम पहले साधना किया क्या करते। तो इसलिए आप जी को ये गीता जी का संदेश है, रह कर आपके समक्ष किया जाएगा, जिससे आप जी को विश्वास होगा, और वो जो गीता जी के रोज पढ़ने का जो लाभ था वो तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ होगा। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, और अभी तक हमने ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। हम अपनी जो क्रियाएं थी उन्हीं को सत्य मानते थे। किसी ने तो रट्टा ला रखा है, हवन यज्ञ, हवन कर लो बेड़ा पार हो जाएगा। एक गायत्री मंत्र, वैसे तो वो एक श्लोक है, एक मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, और इन अनाड़ियों ने परमात्मा के द्वारा बनाए गए उस अनमोल वचन को बिगाड़ दिया। आगे ओम नाम ला के, ओम लगा के। परमात्मा कोई बालक नहीं, अनजान नहीं। जैसे किसी मोटर कार बनाने वाली एजेंसी ने, फैक्ट्री ने, कंपनी ने मोटर कार या इसका पिस्टन बना रखा है मोटरसाइकिल का या कार का, और कोई उसमें चतुरता करता है, उसके एक नट वेल्ड करके न्यू का अब ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। उस नालायक ने तो बिगाड़ दिया, उसका फंक्शन ख़त्म कर दिया। कंपनी ने, कोई अनजान नहीं जो इतना कुछ अपना सामान जोड़े बैठे हैं, वो बालक थोड़े ही हैं। तो इसी प्रकार जो परमात्मा ने अपने वचन बोले हैं, दिए थे, इस काल ने आगे बोले हैं, उन वचनों को बिगाड़ करके
अपनी चतुरता दिखा के नालायकों ने उस गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 को बिगाड़ के गायत्री नाम लिख दिया। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोट्या घोट्या करते ये ऋषि मैं ऋषि भी। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपना खजाना खोल दिया। दास का मोतियाबिंद अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद उसका ऑपरेशन कर दिया प्रभु ने। तो इस गायत्री मंत्र के आगे ओम नाम ला के ओम भूर्भुवः स्वः नो जाप करा करते थे नहीं, और कहते थे इससे मोक्ष होगा, हवन यज्ञ कर लो। पुण्यात्माओं, पहले तो हम ये देखें कि एक किसी मंत्र का बार बार जो आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से क्या लाभ होगा। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली कूलर चलाती है, बिजली पानी निकाल देती है ज़मीन से, मोटर ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलाती है। ठीक है, इसको चाहे संस्कृत में लिख लो, चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में, ये गुण है बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के। और इनको डेली पढ़े जा बिजली पंखा चलाती है, कूलर चलाती है, दूध बिलो देती है, दूध रिड़क देती है, भाई आटा पीस देती है, ऐसे ऐसे। अब उससे क्या लाभ होगा? उससे तो जानकारी हुई है कि बिजली ऐसे काम की चीज है। अब वो पावर मिला के कर वो हमारे घर में काम करे कैसे, ये विधि न्यारी है। उसके लिए से एक प्रोसीजर है, एक फॉर्म लो, उसके सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, बिजली वाले महकमे में जाओ, वहाँ उनके जो भी पैसे जमा कराने हैं उनके वो सिक्योरिटी जमा कराओ, और जो फॉर्मेलिटी पूरी करो, फिर वो कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली डेली वो ही काम करेगी जो रोज पड़ा करते हैं। तो ये गायत्री जो मंत्र है, ये प्रभु परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के गुणों का गान करता है। वो परमात्मा स्वयंभू है, सबसे पहला परमात्मा है। और हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखना, हम आपका गुणगान करते रहें। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप सुखदाई हो, ये अर्थ बनता है इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर 3 का, मंत्र नंबर 3 का। और इसको हम डेली रोज पढ़ लें श्लोक को। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे तो परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो रहा है। अब वो परमात्मा जो सुख दे वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो सतगुरु संत बताया करते हैं। अभी आपने ये शब्द सुना कि और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तो उस परमात्मा के पाने के लिए संतों को, यानी परम तत्वदर्शी संत की खोज कर, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये स्पष्ट किया है कि इस वेद ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है, और ही कोई संत बताएगा, और वेदों से भी अलग से वो ज्ञान होगा, इंक्लूडिंग वेद भी होगा। अब जो दास आपको बताना चाहता है कि कोई तो केवल एक हवन यज्ञ करके और गायत्री मंत्र का जाप करके अपने आप को मोक्ष, अपना कल्याण मानता है, कोई मंत्र जाप करके, कोई मंत्र, कोई भूर्भुवः ओम नमः शिवाय, कोई ओम वासुदेव नमो, इस तरह के ये अपने मनगढ़ंत कथाएं, मनगढ़ंत मंत्र बना के मनमान्य आचरण कर रहे हैं। हम मान लीजिए आप हवन यज्ञ करते हैं, हवन भी एक यज्ञ होगी। फिर डेली मान लीजिए गीता जी का पाठ करते, वो भी एक यज्ञ होगी, वो ज्ञान यज्ञ होती है। और इस जिसको गायत्री मंत्र कहा करते, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का श्लोक नंबर 3, इसका बार बार पढ़ने से भी
ज्ञान यज्ञ ही होती है। अब मोक्ष मार्ग में ज्ञान या यज्ञ कितना काम करती है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब इसमें पुण्यात्माओं बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। ओए होए। अब पुण्यात्माओं हम सभी को जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने में हमने कौन कौन सी औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनमें से ये यज्ञ भी एक सहयोगी है। जैसे कोई दीर्घ रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसके ग्लूकोज लगा देता है और ऑक्सीजन लगा देता है। तो वो ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज रोग नाशक नहीं है। वो तो शरीर को मेंटेन रख सकते हैं कुछ समय तक, और फिर उस रोग के काटने का, जिसके कारण वो वीक हुआ है, जिसके कारण वो इतना असहाय हो गया है, उठाकर ले गए हैं, वो रोग ढूंढेगा डॉक्टर। उस रोग का फिर अलग से और ट्रीटमेंट है। वो टेबलेट्स न्यारी है, इंजेक्शन न्यारे है, वो प्रोसीजर उस ग्लूकोज से अलग है। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म मरण के रोग को काटने के लिए, समाप्त करवाने के लिए ये यज्ञ 5 यज्ञ हैं। ये ग्लूकोज का काम करती है।
एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान यानी मेडिटेशन जिसको कहते हैं, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। इन पांचों की भी अति आवश्यकता है, क्योंकि हम चौथे युग में आ लिए, आखिरी स्टेज आएगी हमारी इस जीव की, इस रोग की। पहले थोड़े बहुत सतयुग में इतने दुखी नहीं थे प्राणी, पुण्य थे ज़्यादा। त्रेता में भी कुछ क्षीण हुए, पुण्य का क्षीण हुए, पाप बढ़ गए। फिर द्वापर में, अब त्रेता कलयुग में आकर तो भट्ठा बैठ गया हमारा कत्ती, हम बहुत ज़्यादा तंग हो गए। हम वैसे नजर आते हैं आप जी ने ये सब कार कोठियाँ में सैर सपट्टे करते, किसी के चैन नहीं दिन रात, किसी को भी इतनी भी चैन नहीं है। चाहे कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक परेशानी, कोई घर में परिवार में कोई दुख है, या राजकाज में कोई अधिकारी अन्य कोई पता नहीं किस प्रकार का कोई सेध रहा, दुखी कर रहा है। तो कहने का भाव यह है कि अब ये पांचों यज्ञ यानी ये ग्लूकोज अवश्य लानी होंगी, और जब तक हॉस्पिटल में रहेगा यानी स्वस्थ नहीं होता तब तक ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। हम इतने कमज़ोर हो गए, हम इतने कर्महीन हो गए, हम इतने पुण्यों से अक्षीण हो गए। तो ये पांचों यज्ञ आप जी के द्वारा यहाँ करवाई जाती हैं। आप देख रहे हो एक यज्ञ है धर्म की, आप जी का जो दान किया हुआ पैसा, ये यहाँ धर्म यज्ञ भंडारा चलता है, ये शेड बनाया गया है, आप जी के लिए पंखे लाए गए हैं, मैट बिछाए गए हैं, ये धर्म यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। अब हम ध्यान मेडिटेशन जो कहा करते थे, वो ध्यान यहाँ संत मते में वो मेडिटेशन नहीं है। ध्यान मीन परमात्मा की तरफ एक विशेष टेंशन बन जाना। जैसे किसी का कोई काम की टेंशन बन जाती है तो कितना कोशिश कर ले, 1 मिनट में वहीं पर दिमाग की सुई वहीं जालेगी, मन की सुई। तो इसी प्रकार हम शरीर संसारिक कार्य करते हुए भी और यहाँ सत्संग सुनते हुए तो कहना ही क्या, सीधा टारगेट परमात्मा में ही हमारा ध्यान रहता है, उसी में मेडिटेशन हो रहा है। तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर आप जी के द्वारा जो भी ज्योति के लिए ज्योति बोते हवन को पैसा दिया जाता है और आप जी अखंड पाठ करवाते हैं। अब जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के बार पिछली बार 250 पाठ थे, यानी 2.5 क्विंटल देसी घी का हवन हुआ। अब के 200 पाठ हैं, 2 क्विंटल घी का वो सामने हवन हो रहा है। तो पर ऐसे ये हवन यज्ञ है, सबका मिलजुल कर हवन हो रहा है। आप जी को जिनका इसमें योगदान है सबको इसका लाभ मिल रहा है। जिसने उस एवरेज रेशो में दान आपका, सबको उसका एवरेज रेशो में पुण्य मिलेगा। जिन पाठ के अतिरिक्त भी हम अलग से हवन करते रहते हैं, अलग से ज्योति जगाते हैं, वो आप सब जी का सबका उसमें योगदान होता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक पुण्य है। और 5वीं यज्ञ है या ज्ञान की।
तो ये ज्ञान पांचों यज्ञ भी आवश्यक हैं, ये ग्लूकोज भी ज़रूरी है, अति आवश्यक है हमारे लिए। हम बहुत पाप पुण्य कर्महीन हो गए और पाप गढ़े बढ़ गए, तो हमने पुण्यों को बढ़ाना है अपने को। तो इस प्रकार इस दीर्घ रोग जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो कहने का भाव यह है कि कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ साधना करता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया कि कोई तो स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत अहिंसावादी ही होता है, मुँह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, सभी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं। फिर कहा कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान उच्चारण जो ज्ञान दिया है उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी के अंदर इस पर बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं, उसको उनके करने से तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, यानी गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर ने बना दिया और अब ये ज्ञान भी आपके समझ में आ जाएगा, डिफरेंस भी आपके समझ में खूब आ जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे और हमें यह भी नहीं मालूम था इसमें कह के रखा, फिर भी रुचि से किया करते थे, नागा नहीं करते थे। तो वही गीता जी आज हमें क्या बताना चाहती है, आज हम इसको समझेंगे, समझकर फिर जो गीता जी संदेश दे रही है वो वैसे करेंगे तो कल्याण होगा, अवश्यमेव होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लिखे हुए नहीं है, ये किसी नॉवलिस्ट की लिखी हुई नावल नहीं है, ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान। लेकिन इस काल ने, इस ब्रह्म ने, इस सरब्रह्म ने हेरा फेरी कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। परमात्मा ने इसको कंप्लीट नॉलेज दिया था कि ये मेरी आत्माओं को सारा ज्ञान दे देगा, ये फिर समझ कर मेरे पास वापस आ जाएंगी। इसने ये 4 वेद तो दे दिए जिसमें गोल मोल सा ज्ञान है। 5वां वेद जो परम अक्षर ब्रह्म ने खुद आके देना पड़ा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जिसने काशी बनारस में आना पड़ा, एक दुल्हे की भूमिका करते हुए तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोली जो आज दास आपको बता रहा है। आज ये दास आपके सामने सार्वजनिक कर रहा है और सब ग्रंथों से मिला रहे हैं जो 100% सत्य सिद्ध हो रही है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता ये भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। ये नहीं है कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले ना जन्मे थे, तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं की सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों परमात्माओं का भिन्न भिन्न ज्ञान दिया हुआ है। और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। वो परम वो पुरुषोत्तम यानी सही भगवान, उत्तम परमात्मा तो कोई और है जो 16वें श्लोक से में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी न्यारा है। और वही वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है और निमित्त किसी को बना देता है। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी के ज्ञान को जैसे पहले पढ़ा करते थे डेली, तो ऐसे ही आप जी को गीता जी का ज्ञान समझाया जाएगा। ज्ञान यज्ञ का फल तो होगा ही होगा, लेकिन वो तत्व ज्ञान रूपी दीपक भी आपका प्रज्वलित होगा। उस तत्व ज्ञान की रोशनी में फिर आप भटक नहीं सकते, रास्ता भ्रमित नहीं होगे, रास्ते से विचलित नहीं हो सकते। हमने अभी तक लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर व अमर जाना था। इनके कोई माता पिता नहीं, यही सुना था। यही कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों के मालिक, सारी सृष्टि के रचनहार, हमने ऐसा सुना और जाना था उस लोक वेद के आधार से। और जो पूजाएं हम किया करते थे, तीर्थों व्रत करते थे, तीर्थों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, उसी को हम फाइनल हनुमान जी की पूजा करते थे, व्रत रखते थे मंगलवार का जैसे वैसे, और हमने मनमुखी नाम जाप करते थे, हरे राम राधे श्याम, सीता राम राधे राधे श्याम मिला दे। ये सब लोक वेद था, ये मनमाना आचरण था, मनमानी पूजाएं थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जिसे कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस।